हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाने वाले हैं अमरूद की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की ए टू जेड संपूर्ण जानकारी, यानी गुआवा फार्मिंग। तो अमरूद की खेती करके हमारे किसान भाई इस बगीचे से कितना अच्छा प्रॉफिट कमाई कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकाल सकते हैं, कैसे प्राउनिंग की जाती है, कौन सी वैरायटी का हमको सिलेक्शन करना चाहिए, भूमि कैसी होना चाहिए, टेम्परेचर के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड निकालने के लिए दोस्तों कौन से न्यूट्रिएंट, कौन से पोषक तत्वों की हमको पूर्ति करना चाहिए, कौन सी बीमारी डिजीज़ आते हैं, उस हिसाब से ऑर्गेनिक तरीके से भी, रासायनिक तरीके से भी कंट्रोल मैनेजमेंट बतलाने वाले हैं दोस्तों। एक एकड़ में कितने पौधे आपको लगाना चाहिए, कितना पौधे से पौधे का आपको डिस्टेंस रखना है, कैसे वाटर मैनेजमेंट करना है, ड्रिप मल्चिंग के ऊपर बात करेंगे, खरपतवार कैसे कंट्रोल करना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको अमरूद की खेती कब और कैसे करना चाहिए, कितनी लागत लगती है, एक एकड़ में कितना मुनाफा हमको देखने के लिए मिलेगा, पौधे लगाने के बाद हार्वेस्टिंग के लिए कितनी टाइमिंग में हमको हार्वेस्टिंग मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो तकरीबन दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको फुल विश्लेषण मिलने वाला है। अमरूद के बगीचे से आप कितना अर्न कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आप कमाई कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए दोस्तों इस वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा अंत तक वॉच करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय कृषि नेटवर्क एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं अनुकूल समय। तो अमरूद की खेती वैसे तो आप 12 महीने प्लांटेशन कर सकते हैं, लेकिन पौधा प्लांटेशन के बाद अच्छी बढ़वार ले, वनस्पतिक बढ़वार शानदार तरीके से देखने के लिए मिले तो बरसात के लिए आप जुलाई और अगस्त महीने पर दोस्तों आप पौधरोपण कर सकते हैं, और गर्मियों पर आप दिसंबर जनवरी के मध्य आप पौधरोपण कर सकते हैं। लेकिन सबसे अनुकूल जो समय है जुलाई अगस्त सितंबर महीने पर आप पौधरोपण करते हैं दोस्तों, तो बहुत शानदार बढ़वार देखने के लिए मिलने वाली है। तो यह टाइमिंग आप ज़रूर ध्यान में रख के खेती करें। अब अगले विषय के ऊपर बात करते हैं जलवायु और टेम्परेचर, तापमान। तो अमरूद का जो पौधा है दोस्तों उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु का पौधा है, और यह शुष्क प्रदेशों पर, शुष्क एरिया क्षेत्रों पर बहुत अच्छी बढ़वार देखने के लिए मिलता है। और सूखे की दशा है या फिर बहुत कम पानी है या फिर कम उपजाऊ भूमि भी है तो भी आप खेती कर सकते हैं अमरूद की दोस्तों। यानी कुल मिला के ये आप समझ लीजिए कि कम लागत वाली, कम खाद दवाइयों वाली, कम एक प्रकार से लागत वाली यह फसल है, और कम से कम लागत पर एक अच्छा प्रॉफिट देने वाली अमरूद की खेती आप दोस्तों ज़रूर कर सकते हैं। और यह जो फसल है अमरूद की, इसके लिए टेम्परेचर, एक औसत टेम्परेचर 22 से 30 डिग्री बहुत अनुकूल माना जाता है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि कम भी टेम्परेचर है, यानी 4-5 डिग्री सेल्सियस भी यानी डाउन होता है, और अधिकतम 35, 40, 48 तक यदि हाई हो जाता है टेम्परेचर तो अभी इस फसल के लिए कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो यह जो फसल है ठंड गर्मी को भी सहन करने की क्षमता रखती है। कम उपजाऊ भूमि में भी आप खेती कर सकते हैं। लेकिन सॉइल और खेत की तैयारी के ऊपर बात कर लें तो अमरूद की दोस्तों जो खेती है आप सभी प्रकार की सॉइल पर खेती कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा परफॉर्मेंस हमारी फसल हमारे बगीचे से देखने के लिए अच्छा आउटपुट मिले तो आप प्रमुख रूप से काली मिट्टी, काली दोमट है, बलुई दोमट है, मध्यम भूमि है या फिर चिकनी भूमि है दोस्तों, तो अभी आप खेती कर सकते हैं। हल्की से हल्की भूमि पर भी आप अधिक यील्ड निकाल सकते हैं। बस मृदा की जो पीएच वैल्यू है वो 5.5 से लेकर 7.5 तक चल जाएगी। और वाटर के ऊपर बात करें, पानी के ऊपर बात करें तो नहर का पानी, ट्यूबवेल का पानी, कुएं का पानी, और दोस्तों मीठे पानी पर, जो मीठा पानी होता है वहाँ पर आप खेती कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाले सॉइल है, अधिक कार्बनिक पदार्थ का कॉम्बिनेशन है, तो ऐसी भूमि पर बहुत अच्छी यील्ड देखने के लिए दोस्तों मिलती
मिलती है, लेकिन 7.5 से मृदा की पीएच वैल्यू अधिक है। तो जब आप खेत की तैयारी कर रहे हो तो उस समय 50 किलोग्राम आपको जिप्सम 1 एकड़ में प्रयोग करना चाहिए। और संपूर्ण जानकारी हम प्रति एकड़ की दर से दे रहे हैं। 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं दोस्तों। हम बीघा के हिसाब से नहीं, हम पर एकड़ के हिसाब से जानकारी शेयर कर रहे हैं। एवं खेत की तैयारी के ऊपर बात करें तो आपको फर्स्ट जो प्लॉविंग कराना है गहराई में, जैसे प्लाव चलता है 1-1.5 फीट गहराई में चलने वाले प्लॉविंग आपको कराना है। प्लाव से ठीक तरीके से आपको जुताई कराना है। उसके बाद आपको कल्टीवेटर से मिट्टी को ठीक तरीके से आपको सपाट करार लेना है। 1 से 2 बार आपको कल्टीवेटर और हैरो या फिर रोटावेटर की मदद से आपको मिट्टी को एकदम भुरभुरी करा लेना है। खेत की चारों साइड साफ सफाई होना दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है। तारबंदी भी होना बहुत ही ज़रूरी है। और 5 फीट वाली जो ग्रीन नेट होती है खेत के चारों साइड आप खींच लीजिए। एकदम खेत की चारों साइड साफ सफाई, मिट्टी भुरभुरी, एकदम खेत समतल होना दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है। उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ही अनिवार्य है। बरसात हो जाने के बाद पौधे जड़ों के पास ज़्यादा देर तक पानी ठहरना नहीं चाहिए। इस प्रकार आपको खेत की तैयारी करना है, फार्म प्रिपरेशन कर लेना चाहिए। अब उन्नतशील किस्मों के ऊपर बात कर लें दोस्तों, तो मार्केट में जिनकी अधिक डिमांड है या फिर ज़्यादा बिक्री होने वाली जो वैरायटी हैं अमरूद हैं, उन्हीं वैरायटी का हमने सिलेक्शन किया है और उन्हीं वैरायटी का हम जिक्र करने वाले हैं। तो नंबर 1 पर जो वैरायटी है ताइवान पिंक 21 के नाम से आती है। नंबर 2 रेड डायमंड गुआवा के नाम से आती है। इसके अलावा नंबर 3 दोस्तों ताइवान वाइट 20 के नाम से आती है। यानी यदि आप वाइट वाली यदि अमरूद का सिलेक्शन करना चाहते हैं तो आप ताइवान वाइट 20 का सिलेक्शन कर सकते हैं, या फिर पिंक का सिलेक्शन कर रहे हैं तो ताइवान पिंक 21 का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी श्वेता है, VNR की अमरूद है, L49 जैसी वैरायटी आती हैं मार्केट पर। लेकिन हमको जो सबसे अच्छी किस्में लगी हैं जिनकी मार्केटिंग वैल्यू बहुत अच्छी है, आपको 2 पैसा एक्स्ट्रा आपको रेट मिलेगा, तो ताइवान पिंक 21 को और रेड डायमंड गुआवा और ताइवान वाइट को आप दोस्तों लगा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने एरिया के हिसाब से भी उन्नतशील किस्मों का चुनाव करना चाहिए। जो आपके नज़दीकी पर जो मंडी हैं, जो बाज़ार हैं, वहाँ पर कौन से अमरूद की सबसे ज़्यादा डिमांड है, उस हिसाब से आपको खेती करना है, किस्मों का चुनाव और सिलेक्शन आपको करना चाहिए। अब प्रति एकड़ पौधे की ऊपर बात करें दोस्तों, तो आपको 1 एकड़ पर 350 पौधे आपको लगाना चाहिए। कुछ किसान भाई अल्ट्रा हाई डेंसिटी पर खेती करते हैं, खेती तो कर लेते हैं, पौधरोपण यानी उत्पादन जो है उतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं निकाल पाते हैं। खेती तो कर ली लेकिन उतना अच्छा यील्ड नहीं मिला। तो 1 एकड़ में आप ज़्यादा अल्ट्रा हाई डेंसिटी को ना अपनाएं। 350 पौधे ही 1 एकड़ में दोस्तों पर्याप्त होते हैं। कुछ किसान भाई 900, कुछ किसान भाई 1100 पौधे तक 1 एकड़ में लगाते हैं, लेकिन 350 पौधे 1 एकड़ में बिल्कुल उचित हैं और दोस्तों अच्छी यील्ड देखने के लिए मिलेगी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बतला दें कि हम आपको एक नई जानकारी शेयर करने वाले हैं कि जो कैनोपी मैनेजमेंट होता है, यानी प्राउनिंग किस प्रकार कटिंग की जाती है, कब करनी चाहिए और कौन सी सावधानी रखते हुए कटिंग करनी चाहिए, वीडियो आगे आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं, बात करते हैं वेट तैयार। तो होता क्या है वेट तैयार करने से, क्योंकि जैसे हम सब्जियों की वेट बनाकर खेती करते हैं, बरसात हो जाने के बाद यानी पानी ठहरता नहीं जड़ों के पास, पौधा क्षतिग्रस्त नहीं होता है और पौधा अच्छी बढ़वाल लेता है। तो वेट मेकर या फिर वेट ड्राइजर से आपको वेट तैयार कराना है। वेट से वेट की जो आपको दूरी रखनी है 10 फीट रखनी है, वेट की चौड़ाई 3 फीट और वेट की ऊंचाई 1 से 2 फीट दोस्तों आपको रखनी चाहिए। अब बेसल डोज के ऊपर बात करें कि जब हम प्लांटेशन करेंगे यानी जो हम खाद देंगे, न्यूट्रिएंट की पूर्ति करेंगे जिससे पौधा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़वा ले, तो बुआई के समय या फिर आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब आप खेत की तैयारी कर रहे हो, प्लांटेशन करते समय कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना है, जिसे हम बेसल डोज के रूप में जानते हैं। तो गोबर की खाद 3 ट्रॉली एकदम पकी होनी चाहिए और कंकड़ पत्थर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। गोबर की खाद एकदम पकी होना चाहिए। और सरसों की खली 2 क्विंटल, सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक खाद जो पाउडर फॉर्म वाली आती है 50 किलोग्राम, DAP खाद 30 किलोग्राम और दीमक की भी समस्या देखने के लिए मिलती है तो रीजेंट दानेदार 5 किलोग्राम। इनको आप जब पौधरोपण कर रहे हों तो उस समय 1 एकड़ में
इस क्वांटिटी को आपको प्रयोग करना चाहिए। यदि आप चाहें तो रासायनिक छोड़कर आप गोबर खाद और सरसों की खली अकेला प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन भूमि कम उपजाऊ है तो डीएपी एसएसपी का आप प्रयोग जरूर करें। नर्सरी के ऊपर बात करें दोस्तों तो आप किसी भी ट्रस्टेबल बागवानी नर्सरी से आप ग्राफ्टेड पौधे को खरीद सकते हैं या फिर आप 7 से 8 साल पुराने पौधे से कलम निकाल कर भी पौधरोपण कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि जो आपको पौधे लगाना चाहिए वो ग्राफ्टेड पौधे होना चाहिए, पहली बात है। दूसरी, ट्रस्टेबल नर्सरी से आप ताइवानी गुआवा को लगा रहे हैं, वाइट को लगा रहे हैं, पिंक को लगा रहे हैं या फिर रेड को लगा रहे हैं, उस हिसाब से आपको दोस्तों सिलेक्शन करना चाहिए। और आप चाहें कि नर्सरी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे व्यापारी रहते हैं कि बताते कुछ हैं, कोई और वैरायटी दे देते हैं, फिर अता पता चलता नहीं है। तो सबसे अच्छा जो ऑप्शन है कि जो नज़दीकी कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ से आप, जो कृषि वैज्ञानिक है वहाँ से आप संपर्क करके दोस्तों मतलब नर्सरी को परचेस कर सकते हैं। हमेशा ट्रस्टेबल नर्सरी से आपको अमरूद के पौधे को खरीदना चाहिए। तो ग्राफ्टेड नर्सरी को ही खरीदना है जो कि आपके क्षेत्र और अनुकूल आपके एरिया के हिसाब से हो, वातावरण के हिसाब से उसी किस्म को आपको लगाना चाहिए। पौधरोपण के ऊपर बात कर लें कि किस प्रकार आपको पौधरोपण करना है। तो जो आपने बेड बनाई है दोस्तों, वहाँ पर आपको लगभग 2 बाई 2 का गड्ढा खोदना है और 15 दिन की तेज़ धूप लगाना है, जिससे हार्मफुल इंसेक्ट फंगस यानी नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद 15 दिन की तेज़ धूप लगा लेना है। फिर आपको मतलब सिंचाई करना है। जो हमने खाद बताई है उन खादों को आपको देना है, गोबर खाद, सरसों की खली, डीएपी एसएसपी रीजेंट का आपको इन्हीं गड्ढों पर 1 एकड़ पर जो कॉम्बिनेशन है पूरा 1 एकड़ पर इस्तेमाल करना है। उसके बाद सिंचाई करना है और एक पौधे की आपको पौधरोपण कर देना चाहिए। फिर हल्की सी फिर पौधरोपण करने के बाद सिंचाई करना है। पौधा एकदम सीधा होना चाहिए और हवा चलने पर पौधा टूटे ना, खराब ना हो। तो बांस के छोटे छोटे टुकड़े आप लगा दीजिए, जिससे हवा चलने पर पौधा एकदम कमज़ोर ना हो, टूटे ना, खराब ना हो, पौधा एकदम सीधा रहे। और प्रॉपर देख रेख करें, सिंचाई पर विशेष ध्यान रखना है। और आपको जैसे ही पौधरोपण हो जाती है शाम टाइम आपको पौधरोपण करना चाहिए। पर्याप्त मात्रा पर जड़ों के पास नमी होना चाहिए। और इस प्रकार पौधरोपण करने के बाद 2-4 महीने तक विशेष रूप से आपको सिंचाई पर ध्यान रखना चाहिए। अब प्लांट डिस्टेंस के ऊपर बात कर लें दोस्तों, क्योंकि यह A to Z वीडियो है तो संपूर्ण जानकारी डिटेल में शेयर करने वाले हैं, फुल विश्लेषण करने वाले हैं। प्लांट डिस्टेंस के ऊपर बात करें तो पौधे से पौधे की दूरी आपको, यानी प्लांट से प्लांट की दूरी आपको रखनी है 8 फीट। जी हाँ दोस्तों, 8 फीट बहुत उचित है और अनुकूल है। लाइन से लाइन की दूरी यानी पंक्ति से पंक्ति की दूरी आपको रखनी है 10 फीट। 10 से कम और ज़्यादा बिल्कुल भी दोस्तों ना करें। अब बात कर लें ड्रिप एरीगेशन। तो अमरूद की फसल पर दोस्तों आपको ड्रिप जरूर लगानी है। जो बटन वाली ड्रिप आती है उसको आपको ज़रूर लगानी चाहिए। ड्रिप आपको लगाना चाहिए 20 mm बटन वाली, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करती है। और इरिगेशन के ऊपर बात करें तो अमरूद की फसल पर बहुत ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता तो नहीं होती है। ड्रिप से 20 mm आपने लगा रखी है तो 4 से 5 दिनों के अंतराल पर आप 1.5-2 घंटे सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन फ्लैट एरीगेशन से आपने ड्रिप नहीं लगाई, फ्लैट एरीगेशन नाली विधि से आप सिंचाई कर रहे हैं, तो ये मान लीजिए 15 से 20 दिनों के अंतराल पर आपको सिंचाई दोस्तों करनी चाहिए। लेकिन हमने देखा है कि अमरूद की खेती यदि आप ड्रिप से खेती करते हैं तो खरपतवार बहुत कम उगते हैं, पानी की भी बचत होती है और बहुत ही सिस्टमेटिक हमारी फसल देखने के लिए मिलती है। तो आप ड्रिप जरूर लगा लीजिए। इस प्रकार आपको एरीगेशन करना चाहिए, ड्रिप लगानी चाहिए। एवं खरपतवार कंट्रोल के ऊपर बात करें, वीट कंट्रोल के ऊपर बात करें तो निराई गुड़ाई सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि जितनी ज़्यादा साफ सफाई आप रखेंगे, जितनी कीट फंगस मुक्त फसल रखेंगे, उतनी ही अच्छी पैदावार देखने के लिए मिलेगी। तो निराई गुड़ाई तो आपको प्रॉपर करते रहना है। पौधे के पास आप चाहें तो पराली भी बिछा सकते हैं, जो जैसे धान या फिर गेहूँ की जो वेस्टेज होती है या फिर जो भी खरपतवार उसकी जो वेस्टेज निकलती है उसको आप मतलब एक प्रकार से कवर कर सकते हैं, जिससे खरपतवार नहीं उगेगा। इसके अलावा इंटरक्रॉपिंग भी आप कर सकते हैं, मल्टी क्रॉप कर सकते हैं, अलग अलग फसलों को भी उगा सकते हैं। क्योंकि आपने पौधरोपण अमरूद की कर दी, ऐसा नहीं कि आपको 2-4-6 महीने बाद फल देना चालू कर देगा पौधा। थोड़ा सा टाइम लगता है विकास होने में, मैच्योर होने में 2-2.5 साल तो बड़े ही आराम से लग ही जाता है उस समय, ताकि जब तक फल अच्छे से हमको आउटपुट देखने के लिए नहीं मिल रहा है तो अमरूद की फसल पर आप बीच में जो स्पेस है 8-10 फीट का, वहाँ पर आप अलग अलग
सब्जियों को उगा सकते हैं, जैसे प्रमुख रूप से टमाटर, गोभी, भिंडी, धनिया को उगा सकते हैं, पालक, मेथी, बीन्स, करेला, हल्दी, अदरक, प्याज, लहसुन, बैगन और मूली जैसी फसलों को आप उगा सकते हैं। और आप अमरूद के साथ साथ अन्य फसलों से भी कमाई कर सकते हैं, अलग अलग फसलों को उगा सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। पहली बात। दूसरी बात, जो भी आपका अमरूद का पौधा 2-2.5 साल बाद फल देगा, तब तक हम अन्य फसलों से, अन्य सब्जियों से भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। फल भी पौधा दे रहा है, फिर भी जो स्पेस है वहाँ पर हम फसलों को उगा सकते हैं, सब्जियों को लगा सकते हैं दोस्तों। तो इंटर क्रॉपिंग भी आप कर सकते हैं, मल्टी क्रॉप, आप मल्टी फार्मिंग कर सकते हैं अमरूद के बाग में। यदि हम सब्जियों को उगाते हैं तो खरपतवार नहीं उग पाते हैं, तो यह आपको ध्यान में रख के आप अलग अलग सब्जियों को उगा सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों अमरूद की कटिंग यानी प्राउनिंग। आपने सुना होगा कि कैनोपी मैनेजमेंट क्या होता है, यानी कुछ किसान भाई 3G कटिंग के नाम से जानते हैं, कुछ कैसे कटिंग की जाती है या फिर प्राउनिंग किस प्रकार की जाती है अमरूद की फसल पर। तो ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए कि दोस्तों आपको मई महीने में आपको एक काम करना है कि मई में या फिर आप फ्लावरिंग स्टेज से 4 महीने पहले आपको कटिंग करना है, यानी प्राउनिंग करना है। अमरूद का पौधा लंबाई में बढ़ने की बजाय, यानी कटिंग आप इस प्रकार समझ लीजिए 3G कटिंग, पौधा जो होता है उसकी ऊपर की शाखाएं यदि हम काट देते हैं तो पौधा लंबाई में बढ़ने के बजाय चौड़ाई में बढ़ता है, जिससे मान लो हमने जहां कटिंग की वहां से 3 से 4 शाखाएं, टहनियाँ आएंगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पौधा फैलाव लेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब टहनियाँ आएंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग, फ्रूटिंग देखने के लिए मिलेगा, पैदावार इससे बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। तो आपको प्राउनिंग यानी कटिंग तो आपको ज़रूर करना है, यानी मई महीने पर या फिर फ्लावरिंग स्टेज से 4 महीने पहले आपको कटिंग करना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फल आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन में वृद्धि होती है। तो कटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कटिंग करने से पहले यानी कैनोपी जो मैनेजमेंट है, कटिंग करने से पहले आपको पहले सिंचाई करना है। सिंचाई कर लिया आपने, फिर उसके बाद आपको प्राउनिंग करना है, यानी ऊपर की जो शाखाएँ हैं आपको कटिंग कर देना है दोस्तों। उसके बाद आपको एक काम करना है जो कि कोई नहीं बताता है कि कटिंग तो कर ली, सिंचाई कर दी, उसके बाद आपको स्प्रे करना है, जिससे जहां आपने कटिंग की फंगस ना लगें या फिर फसल डैमेज ना हो। तो आपको एक काम करना है कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो 50% वाला आता है, ब्लू कॉपर जैसे सिंजेंटा कंपनी का कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 15 लीटर पानी में 50 ग्राम लेना है और आपको स्प्रे कर देना है, आपको अपनी फसल पर स्प्रे कर देना है। प्राउनिंग यानी कटिंग करने से दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस, ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव आते हैं, जिससे पैदावार बढ़ती है। तो आपको ज़रूर कटिंग करनी चाहिए, इसमें कोई दोहराव नहीं है। पैदावार बढ़ानी है, पौधे की बहुत ज़्यादा हाइट हो गई, पैदावार कम होगी, इसीलिए प्राउनिंग कटिंग करते हैं तो पौधा फैलाव ज़्यादा लेता है, इससे फ़ायदा बहुत अच्छा होता है। प्राउनिंग जब आप करते हैं तो पौधे की सभी जो डालियाँ हैं उनको कट करना है और इससे बहुत अच्छा और लाजवाब हमको रिजल्ट और उत्पादन देखने के लिए मिलता है दोस्तों अमरूद के बगीचे से आप एक सीजन पर यानी एक साल पर 3 बार हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। आपको इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि अलग अलग जो बहार आती है, अलग अलग फ्लावरिंग आती है, कुछ इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि आप अपने अमरूद के बगीचे से कम 2 बार हार्वेस्टिंग तो आप बड़े आराम से ले सकते हैं। यदि आप प्राउनिंग कर रहे हैं तो 3 बार भी आप हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। यदि आपने देसी वैरायटी के अलावा यदि आपने जो हमने वैरायटी के नाम बताए उनका सिलेक्शन करते हैं तो एक सीजन पर 3 बार हार्वेस्टिंग आप बड़े आराम से ले सकते हैं। तो जो बहार आती है हमारे अमरूद के बगीचे में, अम्बे बहार आती है जो कि जनवरी फरवरी पर आती है। इसके अलावा मृग बहार आती है जो कि प्रमुख रूप से जून जुलाई, जो कि ज़्यादातर किसान भाइयों के फ्लावरिंग फ्रूटिंग देखने के लिए मिलती है मृग बहार पर। इसके अलावा हस्त बहार आती है जो कि सितंबर और अक्टूबर पर आती है। तो इस प्रकार आप समझ लीजिए कि सितंबर अक्टूबर पर भी फ्लावरिंग आती है, जून जुलाई पर भी आती है, जनवरी फरवरी पर। तो जो अम्बे बहार है, मृग बहार है या फिर हस्त बहार है, तो जो फ्लावरिंग फ्रूटिंग है, इस आने की 3 यदि हम प्रॉपर कटिंग करते हैं तो फ्लावरिंग आने की संभावना 3 टाइम होती है एक सीजन
पर। बाकी आपको पता है कि प्रमुख रूप से नवंबर दिसंबर पर हमको हार्वेस्टिंग देखने के लिए मिलती है। जून जुलाई अगस्त महीने पर भी हमको अमरूद की हार्वेस्टिंग देखने के लिए मिलती है। अमरूद की हार्वेस्टिंग ज़्यादा लेने के लिए 2 या फिर 2 से अधिक बार हार्वेस्टिंग लेने के लिए आपको कटिंग करनी पड़ती है। प्राउनिंग पर विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन अच्छा प्रॉफिट आप अमरूद की फसल से कमाई कर सकते हैं, क्योंकि यह कम से कम एक सीजन पर 2 बार तो हार्वेस्टिंग दे ही देती है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं खाद का शेड्यूल यानी फर्टिगेशन शेड्यूल। भाई साहब, आपको पता है कि जब हम पौधे को प्रॉपर न्यूट्रिएंट की पूर्ति करेंगे, खाद दवाइयों का प्रयोग करेंगे, तो पैदावार अच्छी निकालने के लिए हमको अच्छा भोजन यानी अच्छे न्यूट्रिएंट की पूर्ति भी करनी पड़ेगी, जिससे पैदावार यील्ड ज़्यादा से ज़्यादा निकले। तो खाद का जो शेड्यूल है, फर्स्ट खाद 2 से 3 माह की फसल होती है तो बायोजाइन आपको 10 किलो लेना है, यूरिया 5 से 6 किलोग्राम और माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स आपको लेना है 3 किलोग्राम। इन तीनों को ठीक तरीके से मिक्स कर लेना है और जड़ों के पास, जड़ों से लगभग 7 से 8 सेंटीमीटर दूर आपको इन खादों को देना है, सिंचाई कर देना है। बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट देखने के लिए दोस्तों मिलने वाला है। इसको आपको 1 एकड़ में जड़ों के पास देकर सिंचाई करना है। सेकंड जो खाद है, 6 से 8 माह के मध्य जब फसल होती है तो मैग्नीशियम सल्फेट, जी हाँ, पौधरोपण से 6 से 8 माह की फसल होती है तो मैग्नीशियम सल्फेट 3 किलो, ह्यूमिक एसिड 1 किलो और चेलेटेड जिंक 1 किलो, इन तीनों को मिक्स करना है, जड़ों के पास देकर आपको सिंचाई करना चाहिए। यह था खाद का शेड्यूल। और इसके अलावा दोस्तों थर्ड जो खाद है, जब हमारा बगीचा अमरूद का 12 से 14 माह के मध्य होता है तो डीएपी खाद 35 किलो, एसएसपी उर्वरक खाद 25 किलो, यूरिया 25 किलो और बोरॉन 1.5 किलोग्राम 20% वाली, इन सभी को मिक्स करना है। जड़ों से लगभग 4 से 5 इंच दूर आपको इन खादों को देकर सिंचाई कर देना। बहुत लाजवाब रिजल्ट देखने के लिए दोस्तों मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार आपको खाद का शेड्यूल चलाना चाहिए, आवश्यकता अनुसार न्यूट्रिएंट की पूर्ति करना चाहिए। अमरूद के बगीचे पर दोस्तों आपको एक काम जरूर करना है कि फ्लावरिंग स्टेज से 5 से 10 दिन पहले आपको एक खाद कॉम्बिनेशन जरूर देना है जड़ों के पास। यूरिया 35 किलो, एनपीके 0050 10 किलो और माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 10 किलो, इन तीनों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर सिंचाई कर दीजिए। फिर आप देखेंगे कितनी अच्छी फ्लावरिंग, फ्रूटिंग और फ्रूट का साइज बहुत अच्छा आने वाला है, चमक क्वालिटी बहुत अच्छी आने वाली है। तो इस प्रकार दोस्तों आपको खाद शेड्यूल चलाना चाहिए, आवश्यकता अनुसार न्यूट्रिएंट और पोषक तत्वों की पूर्ति करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं स्प्रे शेड्यूल। तो आपको ध्यान ये रखना है कि अमरूद के जो बगीचे पर बहुत ज़्यादा कीटनाशक दवाई स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं होती, बहुत कम रोग बीमारी आती हैं। और स्प्रे शेड्यूल थोड़ा सा कीट प्रबंधन पर हम ज़रूर बात करेंगे कि बीमारी कुछ तो आती हैं, उनके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। जैसे फल विगलन रोग आता है, फल चित्ती रोग आता है, फल मक्खी, वाइट फ्लाई एफिड्स, इसके फल सड़न की समस्या आती है, आर्द्र गलन, डाउनी मिल्ड्यूड, सुंडी, रस्ट, बैक्टीरिया बेल्ट, मैग्नीशियम की कमी भी होती, जिंक की कमी और पीलापन की समस्या देखने के लिए मिलती है। पत्ते लाल टाइप के होने लगते हैं दोस्तों। अमरूद की फसल पर कुछ ऐसी कीट, ऐसे फंगस आते हैं, कुछ ऐसी डिफिशेंसी पोषक तत्वों की आती हैं, तो समय रहते यदि हम देखभाल करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। स्प्रे पर हमको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। रस चूसक कीटों की रोकथाम के लिए आप पीला और नीला ट्रैप आपको ज़रूर लगाना चाहिए दोस्तों, इससे सकिंग पेस्ट पर बहुत अच्छा कंट्रोल मिलता है। शुरुआती महीनों पर आप नीम ऑयल की स्प्रे ले सकते हैं। यदि दोस्तों पत्ते गुलाबी या फिर लाल दिख रहा है, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, इस प्रकार दिख रहे हैं, तो मैग्नीशियम की डिफिशियंसी है। यदि जब भी आपकी अमरूद के बगीचे पर यह समस्या देखने के लिए मिल रही है तो 5 किलोग्राम से लेकर 10 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट जड़ों के पास देकर आपको सिंचाई कर देना है। यह समस्या देखने के लिए नहीं मिलेगी। अब आपको पता होगा कि अमरूद का जो बगीचा होता, फल होता है, यदि जितना ज़्यादा चमक, क्वालिटी, साइज, शेप रहेगा, जितना अच्छा स्मूथ फल देखने के लिए मिलेगा, चमक मिलेगी, उतने ही अच्छे बाज़ार भाव हमको देखने के लिए दोस्तों मिलेंगे। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा स्प्रे ना करना पड़े, कोई ऐसा तरीका बताइए जो कि एकदम सस्ता हो और बढ़िया हमको रिजल्ट मिल जाए। तो इसके लिए क्रॉप कवर लगाया जाता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अमरूद की फसल पर हरा मच्छर या फिर सकिंग पेस्ट के प्रकोप के कारण फल मक्खी, वाइट फ्लाई के
फंगी प्रकोप के कारण जो भी सकिंग पेस्ट होते हैं फल को डैमेज करते हैं, नुकसान करते हैं, क्वालिटी घटती है, जिससे उत्पादन में भी प्रभावित होता है और बाजार भाव हमको कम देखने के लिए मिलता है। क्योंकि फलों पर जो सरफेस है एकदम चिकने होने चाहिए, एकदम कलरफुल होने चाहिए। तो क्रॉप कवर आपको ज़रूर लगाने चाहिए। छोटे छोटे फलों में कागज़ या फिर प्लास्टिक के, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, कवर करके फलों को इस प्रकार आपको कवर करना चाहिए, जिससे फलों में दाग धब्बे नहीं आते हैं और पैदावार में वृद्धि होती है। तो क्रॉप कवर का खर्च बहुत ज़्यादा नहीं होता, बहुत कम होता है। इससे फल सड़न पर कंट्रोल मिलता है पहली बात, और फल मक्खी और सकिंग पेस्ट पर बहुत अच्छा कंट्रोल और नियंत्रण देखने के लिए मिलता है। तो क्रॉप कवर आपको ज़रूर लगाना चाहिए, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। कागज़ को भी लगा सकते हैं या फिर मार्केट से आप बने बनाए कवर को भी खरीद के कवर आपको ज़रूर करना चाहिए। क्रॉप कवर लगाने से जो फल होता है उसकी क्वालिटी एकदम प्रभावित नहीं होती है, 100% क्वालिटी देखने के लिए मिलती है। तो क्रॉप कवर ज़रूर लगाएं। क्रॉप कवर से जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा एनहेंस होती है दोस्तों। यह काम आपको ज़रूर करना चाहिए। कोई भी आपको स्प्रे नहीं करना पड़ेगा, अलग से फल को प्रोटेक्शन नहीं करना पड़ेगा। आपको कीटनाशक फंगिसाइड की स्प्रे भी बहुत कम लेने पड़ेंगे। तो यह काम आपको यानी क्रॉप कवर ज़रूर लगाना चाहिए। और क्रॉप कवर आपको तभी लगाना है जब फ्रूटिंग छोटे छोटे हों, पहले ही आपको लगा देना चाहिए। इससे जो क्वालिटी है वो निखर के आती है। अब स्प्रे के ऊपर बात कर लें। जो फर्स्ट स्प्रे है 1 से 2 माह के मध्य फसल होती है, तो मैंको जैब 75% WP वेटेबल पाउडर फॉर्म में जो फंगिसाइड आती है 40 ग्राम लेना है, और नीम ऑयल 30 ml लेना है। 15 लीटर पानी घोल करके आपको स्प्रे करना है। सेकंड जो स्प्रे है दोस्तों 4 से 5 माह के मध्य फसल होती है, तो सागरिका लिक्विड 30 ml, वायर कंपनी की कॉन्फिडोर 15 ml और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट 2 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके सिलिकॉन चिप को मिलाकर आपको स्प्रे करना चाहिए। थर्ड जो स्प्रे है 9 से 10 माह के मध्य का अमरूद का बगीचा होता है, तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 40 ग्राम, सागरिका लिक्विड 30 ml, वायर की मोमेंटो एनर्जी 25 ml 15 लीटर पानी घोल करके आपको स्प्रे करना चाहिए। लेकिन फ्लावरिंग स्टेज पर जो हम आपको एक स्प्रे बताएंगे उसको आप अप्लाई करते हैं तो फ्लावरिंग बहुत शानदार आने वाली है, और फ्लावरिंग से फ्रूटिंग बहुत तगड़ा देखने के लिए मिलेगा। तो वायर कंपनी की प्लानोफेक्स, जिसमें अल्फा नेफ्थिल एसिड है, 4 ml लेना है। वायर कंपनी की लूना एक्सपीरियंस 15 ml लेना है। UPL की लांसर गोल्ड इंसेक्टिसाइड आपको लेना है 40 से 50 ग्राम। 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे करना है। फ्लावरिंग स्टेज से 10 दिन पहले आप ये काम कर लीजिए, जिससे क्वालिटी वाले फल और फूलों की संख्या देखने के लिए मिले, फूल ड्रॉप नहीं हो। तो यह काम आपको ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों एक सीक्रेट फॉर्मुलेशन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि अमरूद की फसल पर प्रॉपर कुछ किसान भाई देखभाल भी करते हैं, लेकिन पौधा उतनी अच्छी बढ़वार नहीं लेता है, पौधा उतना अच्छा हरा भरा देखने के लिए नहीं मिलता, एकदम पत्ते पर क्लोरोफिल की कमी देखने के लिए मिलती है। फल छोटे आते हैं, क्योंकि जब तक फलों का साइज अच्छा बड़ा नहीं आएगा तब तक बाजार भाव हमको कमजोर देखने के लिए मिलेंगे। एक फार्मूलेशन को आप जरूर अपनाइए कि फ्लावरिंग स्टेज से आप लगभग 25 दिन पहले आपको एक काम करना है कि 100 लीटर पानी लेना है और 500 ग्राम बुझा हुआ चूना, यानी जो मार्केट पर खाने वाला जो चूना होता है ना, 500 ग्राम आप बाज़ार से लाइए और उसको दोस्तों आपको 2 से 3 लीटर पानी पर घोल दीजिए। और फिर सुबह आप एक काम करें कि जो चूना होता है वो नीचे जम जाएगा, तो जो चूने का पानी को निकाल लीजिए और चूने का जो वेस्टेज है नीचे जो जमा हुआ उसको अलग कर दीजिए। केवल चूने का पानी लेना है आपको, उसको ले लीजिए। और आपको 1 किलोग्राम जिंक सल्फेट लेना है दोस्तों। इन दोनों को 100 लीटर पानी में घोल करके एक एकड़ में स्प्रे कर दीजिए, चाहे 100 लीटर लग रहा हो या फिर 150 लीटर पानी। 150 लीटर पानी या फिर 100 लीटर पानी में इस कॉम्बिनेशन को घोल करके सिलिकॉन चिप को मिलाकर स्प्रे कर दीजिए दोस्तों। बहुत बढ़िया शानदार रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। और जो फलों की क्वालिटी है, फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है, क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो यह काम आप जरूर कर लीजिए फ्लावरिंग स्टेज से 25 दिन पहले। दोस्तों बात कर लेते हैं लाइफ साइकिल। तो जो अमरूद यानी गुआवा की फार्मिंग है दोस्तों, अमरूद की लाइफ साइकिल यह एक बहुवर्षीय पौधा है और 2 साल का पौधा, 2-2.5 साल का पौधा, कम से कम ये तो मान लीजिए 1-1.5 साल का पौधा होता है तो फल देना तो चालू कर देता है। लेकिन एकदम ठीक तरीके से जब तक विकास नहीं होगा, ठीक तरीके से अमरूद का पौधा मैच्योर नहीं होगा, तब तक हमको अच्छी ईल्ड देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो कम से कम 2 साल या 2 साल से अधिक का पौधा एकदम पूर्ण विकसित हो जाता है और काफ़ी अच्छी फल की हार्वेस्टिंग देने के लिए तैयार
तैयार हो जाता है। अमरूद का जो बगीचा है बहुवर्षीय पौधा है और काफ़ी लंबा चलता है। अब बात कर लेते हैं बाज़ार भाव। तो बाज़ार भाव फ्लेक्सिबल रहता है, 20 रुपये किलोग्राम से लेकर 45 से अधिक प्रति किलोग्राम का हमको रेट देखने के लिए मिल जाता है। बात कर लेते हैं उत्पादन। तो आप ये समझ लीजिए कि 3 से 4 साल का पौधा पूर्ण विकसित हो जाता है और एक पौधे से 35 से 40 किलो फल की हमको हार्वेस्टिंग देखने के लिए मिलती है और एक फल का वजन 250 ग्राम से लेकर 650 ग्राम तक का हो सकता है। दोस्तों, आप कैसे देखभाल करते हैं, कैसे न्यूट्रिएंट की पूर्ति करते हैं, कौन सी वैरायटी लगा रखी है, भूमि कैसी है, सब टॉपिक को ध्यान में रखते हुए फल और जो उत्पादन है वो डिपेंड करता है। दोस्तों, अब उत्पादन के ऊपर बात कर लें कि हमने 1 एकड़ पर 350 पौधे लगाए हैं। एक पौधे से 40 किलोग्राम फल की हमको हार्वेस्टिंग भी देखने के लिए मिली, तो 140 क्विंटल यानी 14,000 किलो यानी 140 क्विंटल पैदावार 1 एकड़ से दोस्तों हुई। जैसे जैसे पौधा बढ़ता जाएगा उस प्रकार से हार्वेस्टिंग भी यानी उत्पादन भी दोस्तों बढ़ता जाने वाला है। बात कर लेते हैं लागत। तो 1 एकड़ में कम से कम 75,000 रुपये से लेकर 80,000 रुपये के आसपास की लागत दोस्तों लग जाती है। अमरूद का जो पौधा होता है थोड़ा सा खर्च ज़्यादा लग जाता है, हार्वेस्टिंग का भी खर्च रहता है, पौधरोपण, सिंचाई और जो निराई गुड़ाई बहुत सारे जो काम रहते हैं एग्रीकल्चर संबंधित जो प्रोसेसिंग रहती है पूरी, जो अमरूद के बगीचे पर जो भी प्राउनिंग का खर्च आता है या फिर कटिंग जो आप करा रहे हैं, कवर करा रहे हैं, तो जो भी लेबर, खाद, स्प्रे, किराया सब कुछ इंक्लूड करेंगे तो खर्च और भी बढ़ जाएगा दोस्तों। बाकी आप ये मान लीजिए कम से कम 75 से 80,000 रुपये तो 1 एकड़ में लागत लगने ही लगने वाली है। फ्रेंड्स, मुनाफा के ऊपर बात कर लें कि 1 एकड़ अमरूद के बगीचे से कितना हमको प्रॉफिट होगा, तो मुनाफा काफ़ी ज़्यादा बाजार भाव पर और उत्पादन पर डिपेंड करता है। अब 1-2 साल तक तो हमको एक नॉर्मली सी यील्ड देखने के लिए मिलेंगी। उसके लिए आपको एक काम करना है कि सब्जियों को उगाते रहना है, जिससे अलग अलग सब्जियों को भी आप उसी जगह पर उगा के उसी खेत से उगा कर मार्केट में ले जाकर बिक्री करें, जिससे भी मुनाफा अच्छा होगा। और फिर जब हमें अच्छी यील्ड देखने के लिए मिलेगी, हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगी, क्योंकि 2 साल का पौधा हार्वेस्टिंग देने के लिए तैयार हो जाता है। मुनाफा के ऊपर बात करें 20 रुपये का ही हमको रेट मिल जाता है, यानी 2,000 रुपये क्विंटल और 140 क्विंटल पैदावार हुई तो 2,000 में 140 का इंटू कर देंगे तो 2,80,000 रुपये हमारा मुनाफा आ गया। मुनाफा में से लागत घटा देंगे, मुनाफा हुआ 2,80,000, लागत लगी 80,000 रुपये, तो नेट प्रॉफिट दोस्तों आ गया 2 लाख रुपये। अब एक सीजन पर कम से कम 2 बार हार्वेस्टिंग होती है, सभी को पता है ना दोस्तों। ठीक तरीके से आप प्राउनिंग करते हैं और ठीक तरीके से कटिंग करते हैं, खाद दवाई, तो आप 1 साल पर 1 सीजन पर 2 बार हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। तो 1 एकड़ में हमने आपको जो नेट प्रॉफिट बताया, एक बार जो हार्वेस्टिंग में 2 लाख रुपए आप 1 एकड़ से अर्निंग कर सकते हैं। एक सीजन 1 साल पर दोस्तों यदि आप 2 बार हार्वेस्टिंग लेते हैं तो अमरूद के बगीचे से आप 2 दूनी 4 यानी 4 लाख रुपए आप बड़े ही आराम से प्रॉफिट कमाई कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं और काफ़ी कम लागत लगती है। बाकी हाँ, लेबर का खर्च, खाद, स्प्रे, किराया और जो भी हम प्लांटेशन कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट जो साल होता है उसी साल हमको लागत लगने वाली। हर साल ऐसा नहीं कि 80,000 रुपये हमें लागत लगे, नहीं दोस्तों, बल्कि हर साल पैदावार भी बढ़ेगी और हर साल आपको प्लांटेशन या फिर पौधे का खर्च नहीं लगने वाला है। तो पहले साल ही आपको खर्च लगेगा, बाकी हर साल आपको प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने लागत को घटाई है। तो आने वाले सीजन पर, आने वाले सालों पर आप 1 एकड़ से 3-4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए तक आप 1 एकड़ से कमाई कर सकते हैं कम से कम दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पैदावार जितनी आप निकालेंगे, जितनी अच्छी से आप मेंटेनेंस फसल को रखेंगे करके, जितनी अच्छी साफ़ सफाई रखेंगे, खाद दवाइयों की पूर्ति प्रॉपर करेंगे, सिंचाई वाटर मैनेजमेंट को सुधार के रखेंगे, पैदावार अच्छी होगी, अधिक होगी, तो आपको रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छा होगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाया गुआवा फार्मिंग यानी अमरूद के बगीचे से आप कैसे अमरूद की खेती करके ज़्यादा से ज़्यादा हाई प्रॉफिट कमाई कर सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ नया, नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। और यदि आपकी भूमि कम उपजाऊ भी है या फिर खेत समतल नहीं है, तो भी आप अमरूद के बगीचे को लगा दीजिए। अमरूद के पौधे पर बहुत ज़्यादा लागत लगाने की, बहुत ज़्यादा स्प्रे, बहुत ज़्यादा खाद देने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन हाँ, थोड़ा सा आप अधिक यील्ड चाहते हैं तो न्यूट्रिएंट की पूर्ति करेंगे तो ज़्यादा पैदावार होगी, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। बाकी कम उपजाऊ भूमि पर भी आप अमरूद के बगीचे से
से भी हाई रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने के लिए दोस्तों जरूर मिला होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी अमरूद के बगीचे में कौन कौन से कार्य करने चाहिए नॉलेज और जानकारी हो सके। तो मिलते हैं इसी प्रकार एक और बागवानी और सब्जी संबंधित एक और न्यू क्रॉप के साथ, न्यू जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।